that all of you people you are watching the videos which are going to be delivered by me. और ये एक बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है that you are enjoying it. और अब आज हम जो बात करने लगे that is very very crucial one, बड़ी important है. इसमें यूज ऑफ वर्ब के बारे में बात करेंगे and this is the part 12. तो 12 पार्ट मतलब बात करें और आपको मालूम होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी हम सेंटेंस लिखते हैं ना, उस सेंटेंस के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वर्ब का सही यूज. और वर्ब का अगर हम सही इस्तेमाल कर लेंगे देन एवरीथिंग इज ओके. और अगर हम थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक में वर्ब, इसका मतलब ये है कि देन वी हैव टू थिंक अबाउट समथिंग एल्स, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा. अब यहाँ पर देखिएगा जरा, हम कुछ बातें यहाँ पर लिखते हैं एंड ऑन द अदर साइड आई हैव रिटन सम सेंटेंसेस फॉर यू गाइस. अब इसमें देखिए, अगर किसी सेंटेंस में सो दैट आता है, सो दैट आपको जानते हैं ना कि सो दैट है और हम उसके बाद हमेशा मे लगाते हैं. जब भी सो दैट आता है उसके बाद मे लगाते हैं, कभी मस्ट नहीं लगाते हैं, कभी गुड नहीं लगाते, विल नहीं लगाते, शैल नहीं लगाते. देयर इज द सिंगल ऑप्शन, इट मीन ऑप्शन चॉइस. जानते हैं ऑप्शन चॉइस क्या होती है? ऑप्शन का मतलब एक ही चॉइस है हमारे पास. ऑप्शन चॉइस में सिंगल चॉइस, एक ही चॉइस है. वो कौन सी वाली? भाई व्हेनेवर देयर इज सो दैट वी हैव टू अप्लाई मे जस्ट आफ्टर इट, हमें इसके बाद मे लगाना है. अब दूसरी बात है लेस्ट, LEST लेस्ट. लेस्ट का मतलब ऐसा ना हो के, हम कहते हैं ना कि यार मतलब थोड़ी हिम्मत करो, ऐसा ना हो के तुम रह जाओ, तो इसका मतलब है ऐसा ना हो के, तो हम लेस्ट लगाते हैं. अब लेस्ट के बाद हम लगाते हैं शुड, ना लगाते हैं मस्ट, ना गुड, ना मे, माइट, कुछ नहीं लगाते हैं, सिर्फ शुड लगाते हैं. और ये भी याद रखिएगा कभी शुड नॉट भी नहीं लगाते हैं, क्योंकि लेस्ट के अपने अंदर नेगेटिविटी मौजूद है. फिर उसके बाद आगे बात एंड. और जब भी किसी सेंटेंस दो आपके पास देखें ना, दो नाउन्स हैं, दो से ज्यादा नाउन्स हैं और दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन एंड, वो एंड के साथ जुड़े हुए हैं. हमने करना क्या वहां पर हमने जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल लगाना है. मतलब कहने का कि हमने हैज नहीं लगाना है, हैव लगाना है, हमने आर लगाना है, इज नहीं लगाना है, एम नहीं लगाना. और इसी तरह से हमने जो है वो वॉज नहीं लगाना, वर लगाना है. तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल. इसी तरह से वर्ब के प्लूरल का मतलब है वर्ब के साथ हम एस ऐड नहीं करेंगे. ये तो आप जानते हो ना अच्छी तरह से कि ही आता है, शी आता है, इट आता है या कोई सिंगुलर नेम आता है, तो फिर हम वर्ब के साथ एस या ईएस ऐड करते हैं. ओके. उसके बाद बहुत बार ऐसा होता है, ये जो एंड होता है ना, ये एक यूनिट को भी रिप्रेजेंट करता है. जैसे हम कहते हैं तांगा जा रहा है. अब एक्चुअल तांगा जो होता है ना, उसमें एक तो है हॉर्स घोड़ा और साथ में है कार्ट छकड़ा. तो अगर हम लिखें द कार्ट एंड द हॉर्स या हॉर्स एंड द कार आर गोइंग ऑन द रोड या इज गोइंग ऑन द रोड, तो याद रखिएगा बोथ ऑफ देम दे आर मेकिंग वन यूनिट, वो एक यूनिट बना रहे हैं. इस वजह से हमने लगाना है इज, आर नहीं लगाना. मजीद हमारी बातें और भी होंगी. आगे उसके बाद ईच और एवरी. जब किसी सेंटेंस में ईच आता है या एवरी आता है, उसके बाद जो वर्ब आता है वो सिंगुलर आप इस्तेमाल करते हैं. हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर. ओके. और उसके बाद आगे बात हमारे पास देखो, कुछ ऐसे भी जो है वो वर्ड्स होते हैं कि जिनका प्लूरल बनाने के लिए हम एस या ईएस ऐड नहीं करते. इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और जब हम नॉन्स के बारे में बात करेंगे तो इस पर और भी बातें हमारी होंगी. तो माय डियर गाइस, जैसे देखो आप कहते हैं ब्लाइंड, तो ब्लाइंड का जो प्लूरल है ना वो ब्लाइंड्स नहीं होता, द ब्लाइंड होता है. लेम लंगड़े जिनको हम कहते हैं तो द लेम, इसका मतलब ये. इस तरह से द नीडी. तो अब आप ज़हन में रखें कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं कि जिनका प्लूरल बनाने के लिए हम उसके साथ एस या ईएस ऐड नहीं करते. हम क्या करते हैं वाला, हम सिंपली उसमें द का इस्तेमाल करते हैं. तो द लेम, द ब्लाइंड, तो वहां पर भी हमने जो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल इस्तेमाल करना है. इसके एग्जांपल्स भी हैं, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर एवरीवन. उसके बाद आगे सिंगुलर नाउन्स की बात. लेकिन कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं जिनके एंड पे एस आता है. जैसे देखो ना फिजिक्स आप लोग पढ़ते हो, फिजिक्स के एंड में एस आ रहा है, उसका मतलब सिंगुलर है. इसी तरीका कार से आप कहते हैं थॉम्स. थॉम्स का होता है चिमटा. इस पर एक बात करेंगे फिर करेंगे. तो सिंगुलर नाउन जिनके एंड पे एस आता होता है उनको हम हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ डील करते हैं. चलिए अब ये थी बातें. अब ये जो है ये हमारे पास दिया था सम एग्जांपल्स विद अस. हम इन एग्जांपल्स को देखते हैं. जो पहला एग्जांपल है ही केम अर्ली सो दैट ही कैन टेक द क्लास. अब यहाँ पर आपको फौरी तौर पे जो फ्लू मिला है सो दैट का. आपने देखा कि सेंटेंस के अंदर सो दैट इस्तेमाल हो रहा है. जब सो दैट इस्तेमाल हो रहा है तो आपने कैन नहीं लगाना, कुड नहीं लगाना, आपने लगाना है केम, क्योंकि केम सेकंड फॉर्म आ गई. केम सेकंड फॉर्म, तो आपने मेक की सेकंड फॉर्म माइट इस्तेमाल करनी. ये हमने ऑलरेडी बात की हुई थी कि जब कभी भी किसी सेंटेंस के अंदर पहले वाले हिस्से में पास्ट आता है तो दूसरे हिस्से में पास्ट हम लगाते हैं. तो इसका मतलब है कि he came early so that he might take the class. आपने देखा कि जब किसी सेंटेंस में so that आता है तो हम वहां पर क्या करते हैं, can नहीं लगाते हैं, will या shall नहीं लगाते हैं, हम लगाते हैं may या might. अगर पास्ट है तो might आएगा, अगर प्रेजेंट है तो may आएगा. ओके. अब देखते हैं she ran fast, so तेज भागी
so that she must catch the train, ताकि ट्रेन को काबू कर ले, पकड़ ले, ट्रेन तक पहुंच जाए। अगेन so that आपके लिए आ रहा है। अरे so that बता रहा है कि आपने भाई must नहीं लगाना, ये जो must हमने लगाया that is incorrect, ये incorrect है। तो हम क्या करेंगे, must को करेंगे remove और इस पे आप बताओ क्या लगाएंगे, मैं लगाना चाहते हैं might। आपने कहा ना सर इस पे तो might लगना है क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म ब्लैंक इस्तेमाल हो रही है। Yes, you are very true. So we are going to apply might over here. हम यहाँ पर might इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद ये बात आ गई work hard lest you may not fail। हमने देखा था कि lest आया था तो वहाँ पर हमने should लगाना है। lest को हमेशा फॉलो करता है, should करता है। इसका मतलब है lest के बाद हम should लगाता है। तो इस सेंटेंस के अंदर work hard मेहनत करो lest you अब may not, पहली बात है कि एक्चुअली मैंने बताया था कि lest के अंदर खुद से नेगेटिविटी मौजूद है, तो इस वजह से हमने वहां पर नॉट का इस्तेमाल नहीं करना। तो लेस्ट यू शुड फेल, आप लगाएंगे शुड। अब क्या होगा, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। आपको पता चल गया जब किसी की सेंटेंस में लेस्ट आता है इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। वुड नहीं आना, कैन नहीं आना, कुड नहीं आना, कुछ और नहीं लगाना, सिर्फ शुड लगाना है और शुड नॉट भी नहीं लगाना, खाली शुड लगाना है। ओके, अब ज़ारा एंड शाजिया आर और इज कमिंग, ये जो हमने पॉइंट अगला बात की थी यहाँ पर कि एंड जब भी इस्तेमाल करते हैं ना, ये देखें ये एंड जब भी इस्तेमाल करते हैं तो प्लूरल हेल्प वर्ब या वर्ब लगाता है। अब एक हमारे पास पर्सन है ज़ारा, दूसरा है शाजिया, दो लोग मौजूद हैं एंड दे आर कनेक्टेड विद एंड से जुड़े हुए हैं। तो अब आपको पता है कि हमने आर लगाना है, सिंपल सी बात, और आप लोग तो कॉम्प्लेक्स बातें भी आराम से सीख लेते हैं। अब नंबर 6 पे चलना है। नंबर 6 पे सॉरी 5 पे ब्रेड एंड बटर इज या आर द नीड। अब यहाँ पर आप देखो ब्रेड एंड बटर, अगर चाहिए दोनों एंड से जुड़ा हुआ है, हम कहते हैं ये दो चीजें और एंड से जुड़ी हुई हैं, तो इस वजह से हमने इनको देख लिया। लेकिन एक्चुअल ब्रेड एंड बटर मतलब है रोजी यानी अर्निंग, तो जो रोजी है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, बोथ ऑफ देम दे आर इंटरकनेक्टेड, वो जुड़े हुए हैं लेकिन दे आर मेकिंग वन यूनिट बना रहे हैं, जैसे मैंने हॉर्स और कार्ट का बताया था। तो भाई आप लोग यहाँ पर इज इस्तेमाल करेंगे, आर इस्तेमाल नहीं कर रहे। फिर आगे चलते हैं ईच गर्ल एंड बॉय, अब हर लड़का और हर लड़की। अब यहाँ पर चूंकि ईच इस्तेमाल हो रहा है तो आप इसको सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे और रन्स दैट विल बी द राइट चॉइस फॉर यू। द ब्लाइंड नीड या नीड्स, ये एस लगाना है नहीं लगाना, मैंने बताया था द ब्लाइंड एक प्लूरल है, जब प्लूरल है तो एस नहीं आएगा, नीड इस्तेमाल करेंगे। द अरेबियन नाइट्स, फिर एक बात आ गई, कुछ ऐसे अल्फाज जिनके एंड पे ऑलरेडी एस लगा होता है, जैसे यूनाइटेड नेशंस, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, तो देखो एस लगने से मस्त समझे, यूनाइटेड नेशंस एक इदारा है, इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो एक मुल्क है, एक कंट्री है, इसी तरह से दी एवरी नॉट दैट्स अ बुक, तो जो बुक है वी हैव टू अप्लाई इज। तो भाई मेरे दोस्तों आप लोगों ने बातें तो सुन ली, मुझे उम्मीद है कि आप इसको अंडरस्टैंड भी कर रहे हो, राइट। वंस अगेन आई एम जस्ट हैविंग द रिकैप, लेकिन सो दैट वर्ड मे लगाना है, लेस पर शुड लगाना है, शुड नॉट लगाना, मस्ट भी लगाना, विल शैल कुछ भी नहीं लगाना है। उसके बाद एंड जब आता है और वो कोई से दो या दो से ज्यादा नाउन्स को जोड़ रहा होता है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। जब एंड यूनिट बना रहा होता है तो फिर हमें हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर लगाना पड़ता है। उसके बाद ईच और एवरी के बाद जो आप लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं सिंगुलर लगाते हैं। फिर द लेम, द ब्लाइंड, इस तरह के अल्फाज जिनकी प्लूरल बनाने के लिए दा लगाते हैं वो प्लूरल होता है, लिहाजा उनके साथ प्लूरल का ही सलूक करना चाहिए। और फिर आखिरी बात थी कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका ऑलरेडी एस लगा होता है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स या फिर आप कह सकते हैं पॉलिटिक्स, तो भी क्या करेंगे हम उनके साथ जो डील करेंगे दे आर टेकन एज द सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई एस और ईएस विल बी अप्लाइड। तो इसके साथ ही हम बात को करते हैं क्लोज और होपफुली यू आर एंजॉयिंग इट। एक बात कमेंट्स में इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन कांटेक्ट मी प्लीज, आई विल ऑलवेज विद यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।